बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो इसी साल अपने मुल्क लौटने वाली हैं। शेख हसीना ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब उन्हें वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना ने यह ऐलान एनडीटीवी को दिए एक ईमेल इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि वो इसी साल अपने देश लौटेंगी और उनकी वापसी किसी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बहाली से जुड़ी है। एनडीटीवी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में हसीना ने आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध, अपने खिलाफ मौत की सजा, अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की राजनीति, अल्पसंख्यकों पर हमलों और भारत ने अपने निर्वासन के जीवन पर विस्तार से बात की। दरअसल शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े लगभग 2 साल हो चुके हैं। वो 5 बार देश की प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन अब उसी देश में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, जिस पर शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाए कि न्यायपालिका का इस्तेमाल आवामी लीग को नेतृत्वहीन करने के लिए किया जा रहा है। शेख हसीना ने कहा कि मुझे मौत का डर नहीं। 1975 में मैंने अपने माता पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को खो दिया। यहां तक कि मुझ पर ग्रेनेड हमला हुआ, लेकिन हर साजिश को पार कर मैं जनता के लिए खड़ी रही और इस बार भी मैं हर बार की तरह साजिश और बाधाओं को पार करते हुए अपने देश लौटूंगी। आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन और पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर शेख हसीना कहती हैं कि आवामी लीग 77 वर्षों से बंगाल की मिट्टी, इतिहास और लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। इस पर कई बार प्रतिबंध लगा, नेताओं की हत्या हुई, दमन हुआ, लेकिन हर बार पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी। शेख हसीना ने साफ किया कि आवामी लीग की वापसी किसी दूसरी पार्टी की कमजोरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जनता के समर्थन पर निर्भर करती है। शेख हसीना ने कहा कि लोगों के दिलों से आवामी लीग को कोई मिटा नहीं सकता। वहीं शेख हसीना ने यूनुस और बीएनपी सरकार पर हमला बोला और इन पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और अब बीएनपी सरकार के शासन में लोकतंत्र, कानून का राज और लोगों की सुरक्षा समाप्त हो चुकी है। हसीना का आरोप है कि सरकार कमजोर हो चुकी है, उग्रवाद बढ़ रहा है और आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब इन दोनों सरकारों की वास्तविकता समझ चुकी है। इतना ही नहीं, शेख हसीना का दावा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना सैन्य शासन, सांप्रदायिक राजनीति और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद देश में मुक्ति संग्राम की भावना पर हमला हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया, मुक्ति संग्राम स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया, जय बंगला के नारे को अपराध की तरह पेश किया गया और शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर कई बार हमले किए गए। हसीना का दावा है कि इस दौरान मंदिरों, सूफी दरगाहों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले हुए और आतंकवाद विरोधी गतिविधियां कमजोर पड़ने से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला और अब बांग्लादेश को एक असफल राष्ट्र की ओर धकेला जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क वापस लौट रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।